हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 22। मुंबई नवीन का घर। निशी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसका फोन बजा। निशी ने नींद में फोन उठाया और अपने कान से लगाकर कहा, हेलो। निशी, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें पता है ना आज कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लास है और हमें जल्दी जाना है। दूसरी तरफ से पूर्वी ने कहा, मुझे याद है। निशी ने नींद में ऊँघते हुए कहा, याद है तो फिर जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। 1 घंटे बाद मुझे अपने घर से बाहर मिलो, मैं आ रही हूँ। पूर्वी ने कहा, हाँ ठीक है। निशी ने उबासे लेते हुए कहा। पूर्वी से बात करके निशी ने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और कबर्ड से कपड़े निकालकर नहाने चली गई। निशी ने जींस और स्लीवलेस कुर्ती पहनी और बालों को उसने आज खुला रख लिया। चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया, आंखों में काजल लगाया और होंठों पर हल्के रंग की लिपस्टिक लगाकर खुद को शीशे में देखा। निशी आज बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपनी बुक्स के साथ अपना बैग उठाया और चार्जिंग से अपना फोन निकालने लगी। तभी नवीन की आवाज उसके कानों में पड़ी, निशी, निशी, नीचे आओ। निशी ने सुना तो जल्दी से हॉल में आई। उसने देखा नवीन हॉल में ही था, लेकिन थोड़ा गुस्से में, और मेघना किचन में नाश्ता बना रही थी। क्या हुआ डैड, आप इतना गुस्से में क्यों है? निशी ने डरते हुए पूछा, क्योंकि नवीन को उसने पहली बार ऐसे गुस्से में देखा था। आखिर तुम्हें उस बेचारे वंश से क्या प्रॉब्लम है? वो सारिका मैम का बेटा है और सारिका मैम मुझे इस पर भरोसा करती है, सिर्फ इसलिए वो यहाँ इस घर में था। लेकिन तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लग रहा? क्यों निशी, आखिर वंश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो, उसे परेशान करती हो? नवीन ने पहली बार निशी पर भड़कते हुए कहा। डैड, निशी ने हैरानी से कहा। क्या डैड निशी, तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो ऐसे इमेच्योर बिहेव कर रही हो। वंश यहाँ कुछ दिन है, क्या तुम उसे चैन से रहने नहीं दे सकती? आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों पसंद नहीं है तुम्हें? नवीन ने कहा। अपने पापा को इस तरह गुस्सा करते देखकर निशी की आंखों में नमी तैरने लगी और उसने कहा, ओह रियली डैड, तो आप उस चिरकुट वंश की साइड ले रहे हैं? आप जानते भी हैं वो कितना झूठा और ड्रामेबाज है। आपको क्या लगता है उसे ऐसे ही वेब सीरीज में काम मिल गया है? आई नो दैट, जरूर उसने आपको कोई झूठी कहानी सुनाई होगी और आप उसकी बातों में आ गए, और आप उनसे ये सब कह रहे हो डैड? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं निशी। कल रात वंश को देखा तुमने? तुम्हारी कड़वी बातें सुनने के बाद कैसे उसका चेहरा उतर गया था। सारिका मैम ने कितने भरोसे के साथ उसे यहाँ भेजा है, और हम लोग ही उसके साथ। तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए बेटा। किचन से आती मेघना ने कहा। निशी ने सुना तो उसे गुस्सा आया और उसने कहा, मॉम डैड, आप सारिका आंटी के गुलाम होंगे, मैं नहीं। निशी, नवीन ने निशी को घूर कर देखते हुए कहा, और उस चिरकुट को तो मैं देख लूंगी, ये सब बकवास उसी ने की होगी आपसे। निशी ने कहा। देख रही हो मेघना, कैसे ये लड़की तुम्हारे और मेरे सामने ही धमकी भरी बातें कर रही है। निशी, तुम बिल्कुल उसे देख लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें शायद ये नोट देखने की जरूरत है। कहते हुए नवीन ने निशी के हाथ में वंश का लिखा हुआ एक नोट दिया और वहां से चला गया। मेघना ने निशी के कंधे को छुआ और प्यार से कहा, वंश अच्छा लड़का है बेटा, तुम्हें उसे लेकर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। निशी ने कुछ नहीं कहा। वंश के लिए उसका गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। निशी बस यही सोच रही थी कि आखिर वंश ने उसके डैड से ये सब बातें क्यों कही। निशी को चुप देखकर मेघना वहां से चली गई। निशी ने गुस्से से अपना हाथ झटका तो नजर हाथ में पकड़े नोट पर चली गई। निशी ने नोट देखा जिस पर लिखा था, डियर अंकल, आज मेरी शूटिंग पर पहला दिन है और मुझे जल्दी जाना था, इसलिए मैं आप लोगों को बिना बताए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं चाहता। कल रात निशी ने जो कुछ कहा उसके लिए प्लीज आप उसे डांटना मत। वो अच्छी लड़की है, बस थोड़ी समझ की कमी है उसमें, धीरे धीरे समझ जाएगी। मुझे उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा? माय फुट, तुमने ये ठीक नहीं किया चिरकुट, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से डैड ने मुझ पर गुस्सा किया, और तुम बहुत बुरे हो। आई जस्ट हेट यू। निशी ने मन ही मन कहा और नोट को डस्टबिन में फेंक कर वहां से चली गई।
निशी घर से बाहर आई। उसने देखा पूर्वी अपनी स्कूटी लिए वहीं खड़ी है। निशी ने पूर्वी से पीछे के सकने को कहा और खुद स्कूटी पर आ बैठी। उसने स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। आज निशी को खामोश देखकर पूर्वी को अजीब लगा, तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ, आज बड़ी चुप चुप हो तुम? पूर्वी, मैं इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। चुपचाप बैठी रहो वरना मैं तुम्हें बीच रास्ते में उतार दूंगी, निशी ने गुस्से से कहा। बाप रे, लगता है आज इसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है, पूर्वी ने मन ही मन कहा और उसके बाद निशी से कोई बात नहीं की। निशी का मूड इतना खराब था कि वह कोचिंग न जाकर पास ही के कैफे चली आई। पूर्वी ने कुछ नहीं कहा, बस निशी के पीछे पीछे चली आई। कैफे लगभग खाली पड़ा था। अंदर आकर निशी और पूर्वी टेबल के पास पड़ी कुर्सियों पर आ बैठी। निशी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और चेहरा लाल हो चुका था। उसे ऐसे देखकर पूर्वी से रहा नहीं गया, इसलिए उसने पूछ लिया, अब बताओगी भी क्या हुआ है? मैं उस लड़के का खून कर दूंगी, निशी ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। किस लड़के का? पूर्वी ने हैरानी से पूछा। वही जो मेरे ही घर में रहकर मेरे ही डैड को मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। और डैड सुबह सुबह उसकी वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं। उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए उसका खून कर दूंगी मैं, निशी ने गुस्से से कहा। शांत हो जाओ निशी, हो सकता है तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई हो। तुम दोनों को आपस में बैठकर उसे शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, पूर्वी ने कहा। शॉर्ट आउट करना होता तो क्या वो बनारस से आकर सीधा मुझे सॉरी नहीं बोलता? लेकिन नहीं, वो तो मेरे सामने मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहा है और आज तो उसने हद कर दी। डैड से मेरी शिकायत करके उनके सामने स्वीट बन गया और डैड को लगता है मैंने कुछ किया। डैड भी ना, समझ नहीं आता उसे घर पर रखा ही क्यों है, निशी ने गुस्से से उबलते हुए कहा। 2 कोल्ड कॉफी प्लीज, पूर्वी ने वेटर से कहा और निशी की तरफ देखकर बोला। क्या तुम मुझे बताओगी ये सब शुरू कैसे हुआ? I mean, जब लास्ट टाइम वंश आया था तब तो तुम दोनों में ऐसा कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम सच में उसका खून ही कर दोगी। मुझे पूरी बात बताओ, आखिर हुआ क्या? निशी ने गहरी सांस ली और पूर्वी को वंश की पहली बार मुंबई आने से लेकर बनारस जाने और वापस मुंबई आने के बारे में सारी बातें बता दी। वंश उसके बीच जो किस हुआ उस बारे में कुछ नहीं बताया। पूर्वी ने कॉफी पीते हुए ध्यान से सब सुना और फिर कुछ सोचकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें वंश से प्यार हो गया है और इसलिए उसका इग्नोर करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, राइट? निशी ने पूर्वी को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्यों? पूर्वी ने पूछा जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं और उस चिरकुट से प्यार करूंगी, दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? निशी ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा बाबा रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रही थी, अब अपना मूड ठीक करो और चलो चलते हैं, पूर्वी ने बिल के पैसे टेबल पर रखी डायरी में रखते हुए कहा। मुझे क्लास नहीं जाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, निशी ने परेशान होकर कहा। ठीक है, कहीं और चलते हैं, अब कोई सवाल नहीं, और चलो मेरे साथ, पूर्वी ने कहा और निशी की बाह पकड़कर उसे वहां से ले गई। फिल्म सिटी मुंबई। डायरेक्टर ने वंश को सीन समझाया और सभी शूटिंग के लिए जमा हो गए। वेब सीरीज का पहला सीन था जहां वंश को स्पोर्ट्स बाइक से बहुत ही स्टाइल के साथ आना था। सभी तैयारियां हो चुकी थी। वंश की शूटिंग के कपड़े पहन लिए, मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप भी कर दिया, लेकिन वंश को मेकअप की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, वह पहले से इतना अच्छा दिखता है। वंश बाइक्स के पास गया। वंश अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड था। उसका सपना पूरा होने जा रहा था और स्पोर्ट्स बाइक का उसे बहुत शौक था। वंश बाइक पर आ बैठा। कैमरामैन ने कैमरा वंश पर सेट किया और डायरेक्टर ने स्क्रीन देखते हुए कहा, एक्शन। एक्शन सुनते ही वंश ने बाइक स्टार्ट की और जैसे ही आगे बढ़ाई उसका बैलेंस बिगड़ा और जैसे तैसे उसने बाइक को रोका। उससे समझ आया कि जितना आसान वह ये सब समझ रहा था उतना ये था नहीं। कट, रीटेक, डायरेक्टर ने कहा। वंश, फोकस ऑन योर बाइक, एक रीटेक लेते हैं, सुमित ने कहा। ओके सर, वंश ने कहा और बाइक को लेकर वापस पीछे गया। कैमरामैन ने फिर कैमरा सेट किया और डायरेक्टर ने स्क्रीन देखते हुए कहा, एक्शन। वंश ने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार बाइक ही किसी और डायरेक्शन में चली गई।
ऐसे ही 1 2 3 4 10 बार रीटेक लेने के बाद भी वंश उस सीन को सही नहीं कर पाया। कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर तक सब परेशान हो चुके थे। सीरीज का पहला सीन और उसमें भी 10 रीटेक। डायरेक्टर ने कट बोला और पास बैठे सुमित से कहा, ये सब क्या है सुमित? तुम्हें लगता है ये सीन इससे हो पाएगा? क्या तुमने इसे सीन नहीं समझाया था? कैडी रिलैक्स, मैं जाकर उससे बात करता हूं, सुमित ने कहा। या प्लीज, टी ब्रेक, डायरेक्टर ने जोर से कहा। सभी टीम मेंबर अपना अपना काम छोड़कर इधर उधर हो गए और कैडी भी चला गया। वंश अपनी ही परफॉर्मेंस से निराश हो गया। वह मुंह लटकाए खड़ा था। सुमित उसके पास आया और चाय का कप उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ज्यादा मत सोचो, तुमने अच्छी कोशिश की, लेकिन तुम्हें ये याद भी रखना है कि तुम इस सीरीज के मेन लीड हो। तुम्हें परफेक्ट शॉट देना होगा, कोशिश से काम नहीं चलेगा। वंश ने चाय का कप लिया और बुझे मन से कहा, पता नहीं बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बनारस में मैंने इससे भी भारी बाइक्स चलाई हैं। सुमित मुस्कुराया और कहा, तो थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि ये मुंबई नहीं तुम्हारा बनारस है। क्या पता उसके बाद तुम अच्छा कर पाओ। चाय खत्म करो और फ्रेश माइंड के साथ फिर से कोशिश करना, इस बार तुम कर लोगे। थैंक यू सर, वंश ने कहा। सुमित की कही बातों से उसका कम हुआ कॉन्फिडेंस फिर बढ़ गया। टी ब्रेक हुआ और सब एक बार फिर से शूट करने लगे। वंश इस बार पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। केडी ने जैसे ही एक्शन कहा, वंश ने बाइक स्टार्ट की और पूरे एटीट्यूड के साथ सीन वाली जगह की तरफ जाने लगा। वंश सुमित के बताए सीन से अलग कर रहा था, लेकिन अच्छा कर रहा था। सुमित ने जैसे ही उसे रोकना चाहा, केडी ने उसे रोक दिया और स्क्रीन को वंश पर ही फोकस रखा। वंश ने बाइक को एक बहुत ही रफ गोल चक्कर रोका। पास खड़ी लड़कियों ने हूटिंग की, जैसा कि आगे का सीन था। वंश ने लड़कियों को इग्नोर कर अपना हेलमेट उतारा और अपने बालों में से हाथ घुमाया तो डायरेक्टर ने खुश होकर कहा, कट, परफेक्ट शॉट। वंश ने सुना तो उसके दिल को तसल्ली मिली कि चलो इस बार सीन अच्छा हुआ। सुबह से दोपहर तक वंश अलग अलग सीन करता रहा और काफी थक भी गया, लेकिन अपने सपने को पूरा करने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उसे थकान का एहसास भी नहीं हुआ। लंच टाइम में सभी खाना खा रहे थे। वंश शूटिंग पर नया नया था, इसलिए उसे सबके साथ खाने में झिझक भी हो रही थी। उसने अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना लिया और साइड में खड़े होकर खाने लगा। कुछ देर बाद ही सुमित एक लड़की के साथ वंश के पास आया और कहा, ये वंश है, इस सीरीज के हीरो, और वंश ये है मायरा, तुम्हारी इस सीरीज में तुम्हारी हीरोइन। हाय। मायरा ने वंश की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा। वंश ने मायरा को देखा तो बस देखता ही रह गया। डेनिम शॉर्ट्स और ब्लैक टी शर्ट में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों पर बड़े बड़े सनग्लास थे, होठों पर न्यूड लिपस्टिक थी, जिनके बीच मोती जैसे सफेद दांत चमचमा रहे थे। हाय, मायरा ने फिर से कहा तो वंश की तंद्रा टूटी। उसने अपना बायां हाथ मायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, नाइस टू मीट यू। मी टू। सुमित, क्या मेरा आज कोई सीन है? अगर है तो पहले वो कर लेते हैं, मुझे एक मैगजीन शूट के लिए जुहू जाना है। वंश से 2 शब्द कहकर मायरा ने सुमित से कहा, नहीं, आज तो तुम्हारा कोई सीन नहीं है, लेकिन कल से तुम्हें शूटिंग पर फुल टाइम के लिए आना है, तुम्हें याद है ना? सुमित ने कहा, आई नो, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी, बाय। बाय वंश। मायरा ने सुमित के कंधे को छूकर कहा, साथ ही वंश को भी बाय बोलकर चली गई। वंश जाती हुई मायरा को देखता रहा। आज तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक तो वह हीरो का रोल कर रहा है, उस पर उसकी को स्टार मायरा जैसी खूबसूरत लड़की है। वंश को मुस्कुराते देखकर सुमित ने कहा, खाना खत्म करो, उसके बाद इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है, मैं भी तुम्हारी स्क्रिप्ट भिजवाता हूँ। ओके सर, वंश ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा। कैब फिल्म सिटी के बाहर आकर रुकी। पूर्वी और निशी गाड़ी से नीचे उतरी और फिल्म सिटी के गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। हम यहाँ क्यों आए हैं? निशी ने पूर्वी से पूछा। निशी, यू नो अबाउट केडी, जो हिट वेब सीरीज के लिए जाना चाहता है। आज वो यहाँ शूटिंग के लिए आया है, उसकी नई वेब सीरीज का शूट है, चलो अंदर चलते हैं, पूर्वी ने एक्साइटेड होकर कहा। ओह गॉड पूर्वी, तुम इतनी दूर इसलिए आई हो? सीरियसली ब्रो, तुम ये वेब सीरीज रिलीज होने के बाद भी देख सकती थी, निशी ने चिढ़ते हुए कहा। मैं यहाँ शूटिंग देखने नहीं आई हूँ,
हम दोनों अंदर जाएंगे। यहाँ डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर है और काफी बड़े बड़े लोग हैं। इसी बहाने मुझे उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा। तू तो जानती है ना निशी, हीरोइन बनना मेरा ड्रीम है। अब गुस्सा छोड़ो और अंदर चलो प्लीज, पूर्वी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। और तुम्हें लगता है ये लोग हमें अंदर आने देंगे? निशी ने कहा। उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, वेट। कहते हुए पूर्वी ने किसी को फोन किया और थोड़ी देर बाद एक दुबला पतला सा लड़का बाहर आया। पूर्वी ने उसे देखते ही गले लगाया और निशी से कहा, निशी ये मेरा बॉयफ्रेंड आकाश। पूर्वी के मुंह से उस लड़के के लिए बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर निशी की आंखें खुली की खुली रह गई। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 22। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर।